उधर जिस तरह से ये धमाका हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट पर हैं ही, इजराइल सरकार ने भी अपने नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए कहा है और ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली दूतावास के पास हुआ धमाका आतंकी हमला हो सकता है और ऐसी वारदात फिर से हो सकती है, इसलिए सावधानी रखी जाए। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। उमाशंकर, क्या कुछ इस एडवाइजरी में कहा गया है? क्योंकि भले ही ये कम इंटेंसिटी वाला धमाका हो, भले ही अभी बहुत कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन इजराइल के लिए चिंता होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इजराइल गाजा वॉर जो है वो चल रहा है, उस मद्देनजर इजराइल जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंतित रहा है। और जब कल इस तरह का धमाका जो हुआ है, हालांकि उसकी पड़ताल अभी चल रही है, किस नेचर का धमाका था उस पर जानकारी निकलकर अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इस बीच इजराइल की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो धमाका है एक आतंकी हमला हो सकता है और इस मद्देनजर ये भी कहा गया है कि इसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है, ये दोहराया भी जा सकता है, इस तरह की वारदात फिर हो सकती है और इसलिए अपने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह जो है इजराइल की तरफ से दी गई है। ये कहा गया है कि वो मॉल और भीड़ भाड़ वाली बाजारों में जाने से बचे, साथ ही साथ ऐसी जगहों पर भी जाने से बचे जहां पर ज्यादातर पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो जाते हैं या फिर यहूदी जाते हैं या फिर इजरायलियों के जाने के लिए वो जगह जो है वो मशहूर हो, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें और ऐसे प्रतीकों का या ऐसे निशान का भी इस्तेमाल से बचें जो इजराइल को डिनोट करता है, उसका प्रतीक चिन्ह है। तो इस तरह की सावधानियां बरतने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि वो यात्रा करें तो अपना जो विवरण है वो सोशल मीडिया पे न डालें, कहीं कोई पिक्चर लें, फोटो लें तो उसको रियल टाइम में न डालें और तमाम तरह के जो एहतियात है वो बरतें। तो पूरी तरह से एक सावधानी बरतने की सलाह जो है वो इजराइल की तरफ से दी गई है। जब से गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो शुरू हुआ है हमास के 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद से, उसके बाद इजराइल दूतावास की दिल्ली में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है एक धमाके जैसी चीज जो है वो हुई है, उसकी जांच चल रही है। और इजराइल दूतावास की तरफ से यह भी बयान जारी कर कल कहा गया कि उसके तमाम जो कर्मचारी और जो राजनयिक हैं वो सुरक्षित हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है तो देखना है कि किस नेचर का यह धमाका मिलता है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने जिक्र किया कि एक लेटर मिला है जिसमें अब्यूसिव जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ एक जो झंडा है वो भी लपेटा हुआ था। तो ये किस तरह की धमकी है, क्या कुछ कहा गया है, ये पुलिस जांच का विषय है और इजराइल दूतावास की जो सिक्योरिटी टीम है वो दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले में तालमेल बिठाकर आगे चल रही है। बिल्कुल उमा, हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आसपास के इलाके को पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या राजनयिकों और जो कर्मचारी हैं दूतावास के, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है? ऐसा कोई विचार किया जा रहा है? अगर संक्षेप में बता सकें। जी देखिए, जहां तक इजराइल के राजनयिकों की या इजराइल के राजदूत की सुरक्षा की बात है तो वो पहले से काफी ज्यादा उनकी सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा मुस्तैद रही है। इस घटना के बाद क्या और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की संभावना है, ये सुरक्षा एजेंसियां जो है वो आगे चलकर तय करेंगी और जानकारी आगे निकलकर सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस धमाके के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है खासतौर पर दूतावास के आसपास की, उसको और ज्यादा चाक चौबंद किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ इस तरह का जो धमाका हुआ है। जैसा कि एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि धमाके का नेचर अभी तक नहीं पता है, इस मामले में कोई मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी के जरिए 2 संदिग्धों को देखा गया है, उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी तरफ से चल रहा है। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, चाहे राजनयिकों की हो या दूतावास की, वो पहले से काफी ज्यादा पुख्ता थी, लेकिन हो सकता है कि इस घटना के बाद और ज्यादा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए।